चैप्टर 5 दीर्घायु मास्टर्स। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही जानना था कि आनंदमयी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से तत्व जरूरी है, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं यह जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेंटवार्ता की वह बिल्कुल असाधारण थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सुपर सेंटेनेरियस वालों से ज़्यादा समय से जिंदा है। सुपर सेंटेनेरियस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संपादक नॉरिस मैकवर्टर ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नील हाव ने सुपर सेंटेनेरियस शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में करीब 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से लगभग 75 लोगों की उम्र में प्रमाण उपलब्ध है। ये लोग भले ही सुपर हीरो नहीं हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है उससे यकीनन सुपर सेंटेनेरियस की संख्या बढ़ने की संभावना है। एक स्वस्थ और मकसदपूर्ण जीवन से हम उसकी पंक्ति में शामिल हो सकते हैं। अब आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकावा 117। खाना खाइए, नींद लीजिए, दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेरंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष और 27 दिन थी। सन 1898 में एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ था। जब स्पेन ने क्यूबा और फिलीपींस के अपने ठिकानों का गंवा दिया था तथा अमेरिका में हवाई को हड़प लिया था और पेप्सी कोला की लॉन्चिंग हुई थी, 3 अलग अलग सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीज़ें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके रोज के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया सुशी खाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं भी वही खोज कर रही हूँ। जापान लंबी आयु वाले लोगों की भूमि है। इस बात के सबूत मिलते हैं 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाले सकारी मामोई की जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज़्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थीं। मारिया केपोविला 116 कभी भी मांसाहार नहीं किया। सन 1889 में इक्वाडोर में जन्मी मारिया केपोविला का नाम गिनीज बुक्स ने विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर दर्ज किया है। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हो गई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 पड़पोते थे। 107 साल की उम्र में दिए हुए अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों को और विचारों में बताया, मैं खुश हूँ और इतनी लंबी आयु देने के लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतने साल जिंदा रहूंगी। मेरे पति एंटोनियो केपोविला जहाज पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तब वह 84 साल के थे। तब मेरे साथ 2 बेटियां और एक बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और पड़पोते भी हैं। वैसा देखा जाए तो पुराने जमाने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे, उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अलारकॉन का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद है। आज भी मुझे कई प्रार्थनाएं याद है और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त में जो हाथों से चीज़ें बनाती थी वह काम मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को पूरा करते समय वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई हों। जब उनसे उनकी उम्र आयु राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी आयु का यही राज है। जेन केल में 122 जब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। सन 1875 में फ्रांस के अहेले में जन्मी जेन केल्मे 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। जब एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मथुसलाह बाइबल के मुताबिक 969 साल तक जीने वाले से स्पर्धा की है। जेन ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं।
जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रहीं। 100 वर्ष की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। 110 साल तक वह अकेले ही रही थी। अपार्टमेंट में जरा सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें नर्सिंग होम जाना पड़ा। उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद कर दिया था। तब मोतियाबिंद के तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हो गया था, जिससे सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हो गया था। शायद उनकी लंबी आयु का एक राज मजाक करने की आदत रहा होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब अच्छा चल रहा है। वोल्टर ब्रूनिंग 114। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन 1896 में मिनेसोटा में जन्मे वोल्टर ब्रूनिंग ने अपने जीवन में 3 अलग अलग सदियां देखी। मोटान में सन 211 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन्होंने 50 साल रेलवे में सेवा की थी। 83 साल की उम्र में मोन्टाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु के उम्र का प्रमाण दे सकने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपनी आखिरी वर्षों में कई साक्षात्कार किए। वह अपनी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और सिर्फ दिन में 2 बार भोजन करना, इन दोनों बातों को वह ज्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की उम्र में उन्होंने बताया था, आप अपने मन और शरीर दोनों को सक्रिय रखेंगे तो यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की आदत भी शामिल थी। विशेष बात तो यह थी कि उन्होंने मौत से कभी भी डर नहीं लगता था। सन 2010 में एक मुलाकात में उन्होंने बताया, हम सभी कभी न कभी तो मरने ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है, इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत भी होने वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था, मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। अलेक्जेंडर इमिच 111। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे अलेक्जेंडर इमिच केमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। वह अमेरिका में रहते थे। 2014 में अपनी पूर्ववर्ती की मृत्यु के कारण वह विश्व के सबसे ज्यादा आयु वाले प्रमाणित व्यक्ति हो गए थे। यद्यपि इसके कुछ समय बाद ही उस वर्ष जून में उनकी मृत्यु हो गई थी। इमिच अपनी लंबी आयु का श्रेय व्यसन रहित रहने तथा मद्यपान नहीं करने को देते थे। तब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज्यादा आयु के व्यक्ति के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूँ। मेरी लंबी आयु का राज मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच यह है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। एक गायक कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर सेंटेनेरियस को ही पता हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज नहीं हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है। उदाहरण के लिए ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहते हैं। उनके पास यह ताकत रहती है। कला फिर चाहे वह कैसी भी किसी प्रकार की क्यों न हो, एक इकाई होती है, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल लाकर देती है। सुंदरता को गढ़ना या उसका आनंद लेना भी निःशुल्क है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होता है। जापानी कलाकार होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल जिए। वह यूकियो द स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने इसने 100 व्यूज ऑफ माउंट फ्यूजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीज़ों का निर्माण किया उनकी असल में गिनती ही नहीं करनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवरों, घासों, पेड़ पौधों, पंछियों, मछलियों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी रचना समझ में आने लगी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की, ऐसा मुझे लगा। मुझे यकीन है कि 90 साल तक का होने तक मैं अपने कामों के रहस्य को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 का होने तक मैं जरूर महान काम करूंगा और मुझे यकीन है कि जब मेरी उम्र 110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कामिल स्वेन द्वारा साक्षात्कार लिए गए कुछ महान कलाकारों को प्रेरणास्पद शब्द जानने वाले हैं। इनमें से जो अब भी जिंदा हैं उनमें से किसी ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो
कोई भी हमें नहीं रोक सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने रखी है। अपनी उम्र के 86 साल पूरे होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए, दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामू तेजुका को आधुनिक जापानी मंगा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1989 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज जस्ट लेट मी वर्क, अर्थात कृपा करके मुझे काम करने दे। फिल्म निर्माता फेडरिक वाइजमैन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वह जो आज भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं उसके पीछे एक ही वजह है और वह है अपने काम के प्रति उनका प्रेम। उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ नहीं देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई जीवन के आखिरी तक काम करता रहेगा। कार्मेन हरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, ने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। तात्या मॉडर्न एंड द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके काम को रखा गया। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया, मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। सदा सीखते रहें। भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सपने नष्ट हो गए हों, और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफ़ी जानकारी और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना काम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 92 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ सारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज़्यादा देखने लगते हैं, ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतना ही आप ज़्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 86 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी हमें बताते हैं कि कुछ इमारतों को बनाने के 7 साल यानी आपके नियोजित होने के चुक जाने तक का समय लग जाता है। गुगनहाइम म्यूजियम बिलबाओ के निर्माता गेहरी को वर्तमान में रहने की कला काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी। वे कहते थे कि आप सिर्फ वर्तमान में ही जा सकते हैं, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जा सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें, आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें, हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें। ऐसा करने से आप अपने आप वर्तमान में जीने लगेंगे। जापान का दीर्घायु जीवन। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए अमेरिका के पास तगड़ी सिविल रजिस्ट्री है, शायद इसीलिए यहाँ ज़्यादा लंबी आयु के लोगों के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज़्यादा शांत और आनंद जीवन ही शतायु का राज है। जापान सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ उच्च जीवन प्रत्याशा है। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टरों की राय लेना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना, ये सभी बातें जापानी लोगों की लंबी आयु का राज है। जरूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चैप्टर 5 कंप्लीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।